एसएससी सीजीएल पोस्ट के लिए 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी की भर्ती के लिए सीजीएलई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने से पहले इसका नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैं इसमें आपको बताऊंगा एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और डेट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 29 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक है, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है इसकी 2 फरवरी 2021 लास्ट डेट है और ऑफलाइन की है 4 फरवरी 2021। और फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन ये टीयर फर्स्ट जो होगा वो 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक, ठीक है। अब इसमें टीयर सेकंड की कोई अभी डेट के लिए देखते हैं। पे लेवल 8 में 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं देखिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आता है और AAO आता है, नेक्स्ट है और ये ग्रुप बी में आते हैं। अब पे लेवल 7 में जो है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO और यहाँ ये ग्रुप बी में आते हैं। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिस दे रखे हैं। यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसमें ASO की पोस्ट हैं। ASO यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। तो ऐसे ही अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं। यहाँ AFHQ में ASO ग्रुप बी में है। यहाँ ये पढ़ लेना ध्यान से इसको पॉज करके, ठीक है। CBDT में है, CBIC में है, अलग अलग पोस्ट दी हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की। पे लेवल 6 में 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये है। इसमें असिस्टेंट्स और सुपरिंटेंडेंट भी, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर ये ग्रुप बी में आते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का कैग का भी है इसमें। पे लेवल 5 में है 29,200 से 92,300 रुपये। अब इसमें क्या है, ऑडिटर आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं, ये ग्रुप सी में है। दोस्तों, नेक्स्ट है पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये। इसमें सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और UDC, ठीक है, अपर डिवीज़न क्लर्क, ये ग्रुप सी में आते हैं इनकी पोस्ट, ठीक है। और इसमें ही टैक्स असिस्टेंट CBDT, ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट CBIC ये ग्रुप सी में है। और इनका जो पे लेवल है वो 25,500 से 81,100 रुपये है। नेक्स्ट है एज लिमिट क्या होगी, ये 1 जनवरी 2021 को लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज का है, जैसे 18 से 27 साल है एज लिमिट कुछ पोस्टों के लिए है और कुछ के लिए है 20 से 27 है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना एज के बारे में। और 1 जनवरी 2021 को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए यानी कि वो एज, ठीक है। नेक्स्ट है अब OBC, SC, ST और अदर जो कैटेगरीज हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, तो इनका यहाँ दे रखा है। वो SC, ST के लिए है 5 ईयर और OBC के लिए है 3 साल। नेक्स्ट है अब इसमें जो है यहाँ परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के लिए ग्रुप सी के लिए दे रखा है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट जो है जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं वो अपना बनवा लें सर्टिफिकेट, ठीक है। SC, ST, OBC, EWS, PWD और ESM जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर यानी कि इन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2021 को वो लेंगे, ठीक है। इसेंशियल यहाँ मतलब ये कंप्लीट होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री या इंस्टीट्यूट से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए असिस्टेंट AAO के लिए। और नेक्स्ट है
जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में या फिर बैचलर डिग्री, या फिर यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो किससे होनी चाहिए, स्टैटिक्स से, एक सब्जेक्ट में। ऑल अदर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे अप्लाई करना है, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, ssc.nic.in दे रखा है और इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये है और कुछ कैटेगरी के लिए है एग्जेम्प्ट की गई हैं, जैसे SC ST और वुमेंस के लिए। नेक्स्ट, और इसकी जो फ़ी पे करेंगे वो भीम UPI नेट बैंकिंग और अदर से भी कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड, SBI ब्रांच बाई जनरेटिंग SBI चालान। ऑनलाइन फ़ी जो है वो 2 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं इसमें, तो जिसको भरना है उसमें कोड भरना होगा। जैसे यहाँ पटना के लिए 3206 है, गोरखपुर के लिए 3007 है, तो अलग अलग कोड्स दिए गए हैं, इनको भरना है फॉर्म में। नॉर्थ रीजन के लिए है, दिल्ली के लिए 2201 है। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टीयर फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और टीयर सेकंड भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब टीयर थर्ड जो होगा वो पेन पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और टीयर फोर्थ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय कमीशन थ्रू नोटिस नंबर, ये इसके थ्रू होगा नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में एग्जामिनेशन जो होगा वो टीयर फर्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 25, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 जनरल अवेयरनेस के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंसिव ये 25 क्वेश्चन आएंगे सभी। और इनका जो इसका डबल कर दो, यानी कि 50 मार्क्स के होंगे ये सभी, तो टोटल जो है वो 200 नंबर का होगा फर्स्ट जो टीयर फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, और इसमें 1 घंटे का समय है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पेपर फर्स्ट के लिए जो टीयर सेकंड होगा आपका, पेपर फर्स्ट में क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो होगी, क्वांटिटेटिव दोस्तों, टीयर सेकंड के लिए पेपर फर्स्ट जो होगा वो मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें और 200 मार्क्स का होगा, वो 2 घंटे का पेपर है। ऐसे ही पेपर सेकंड जो होगा उसी में टीयर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स जो पेपर थर्ड 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। ये उनके लिए है जो JSO वगैरह के लिए है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का होगा ये भी। नेक्स्ट है इसमें जो टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी टीयर फर्स्ट में वो 0.50 की होगी और टीयर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग 0.25 की ईच रॉन्ग आंसर पर, ठीक है। और ऐसे ही जो 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर पेपर थर्ड के लिए, यानी कि इन टीयर सेकंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आर कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट्स, ठीक है। इसमें जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य है, और पेपर थर्ड ऑफ टीयर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स, यानी कि पेपर टीयर सेकंड में जो पेपर थर्ड होगा वो JSO के लिए होगा, पोस्ट के लिए, और मिनिस्ट्री स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है दोस्तों, जो कि टीयर फर्स्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पोस्ट के लिए। और टीयर सेकंड में फोर्थ पेपर जो होगा विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर फर्स्ट फॉर पेपर फोर्थ,
जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर AAO। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ टीयर थर्ड। इसमें पेन पेपर मोड यानी कि ये भी मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए भी 1 घंटा दिया जाएगा। इसमें राइटिंग मतलब एसे, प्रेसिस और लेटर एप्लीकेशन होंगे। नेक्स्ट है इसमें जो रिटन होगा आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। पेपर जो थर्ड होगा तो या तो हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में। नेक्स्ट है जो सिलेबस होगा टीयर फर्स्ट का, उसमें क्या क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, और जनरल अवेयरनेस वो आप देख लेना इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से मतलब टॉपिक्स आएंगे वो यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में क्या क्या आएगा ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। और ये 10th स्टैंडर्ड का आएगा, और कुछ में 12th स्टैंडर्ड का आएगा, और कुछ में ग्रेजुएशन लेवल का। और टीयर सेकंड में जो पेपर फर्स्ट होगा वो मैथ्स आएगा, उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी। और पेपर सेकंड जो टीयर सेकंड का होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। पेपर थर्ड स्टैटिस्टिक्स, ये इनके लिए ये दे रखा है स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये इनके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी JSO वगैरह के लिए है। और पेपर फोर्थ भी जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। पेपर B इनका होगा इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के लिए। और नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी में से भी आएगा। और स्किल टेस्ट जो होगा वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, डेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन पेपर जो पेपर फर्स्ट होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th लेवल पर तक होगा, और पेपर सेकंड जो होगा वो 10+2 लेवल, और पेपर थर्ड एंड फोर्थ जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, मतलब इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डेटा जो एंट्री स्पीड टेस्ट, जो टेस्ट है उसमें 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए पर आवर, ठीक है। और जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। दिस टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, ठीक है। और ये किस किस, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, और ये किसके लिए होगा, जो ASO के लिए होगा इन CSSME मिनिस्ट्री, यानी कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए AFHQ में होगा के लिए होगा, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन जो होगी आपकी 15